नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं हमारा खास प्रोग्राम सशक्त भारत सशक्त नारी, जिसमें हम हर दिन एक ऐसी महिला से मिलते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करके समाज के लिए मिसाल कायम की है। ऐसी महिलाएं हमारे समाज को न केवल प्रेरणा देती हैं बल्कि ये भी सिखाती हैं कि अगर जज्बा, मेहनत और हिम्मत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही नारी जिन्होंने अपनी आवाज से लोगों का दिल जीता है, जिनकी आवाज ने ना जाने कितनों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, जिनकी बातों ने लोगों के दिलों को छुआ और जिनका नाम रेडियो की दुनिया में आज एक पहचान बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरजे खुशबू की, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सकारात्मक सोच की प्रतीक। खुशबू ने न सिर्फ रेडियो की दुनिया में अपनी खास जगह बनाई है बल्कि अपने सामाजिक सरोकारों और जुड़ाव से भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और आज लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है खुशबू जी आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल खुशबू जी की, कहाँ से आपने सोचा, कब ये सोचा कि अब मुझे रेडियो की दुनिया में जाना है? सबसे पहले तो नमस्कार, एंड आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आऊँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि रेडियो कभी मेरा प्लान नहीं था। मैंने शुरुआत ही एज एन एंकर की है, न्यूज़ एंकर की है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली थोड़ा सा मुझे देखना था कि सपोर्ट करना था अपने फैमिली को। तो मुझे पता चला कि रेडियो मिर्ची में चल रहा है आरजे हंट, एंड देन मैंने सोचा कि क्यों ना यार यहाँ पर ट्राई किया जाए। आई नीड अ सपोर्ट, आई नीड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं अपनी आवाज़ भी बोल सकूँ, अपनी ओपिनियंस रख सकूँ। एंड रेडियो इज़ समथिंग जो हर कोई सुनता है, एक ऐसा मीडियम है जो ये नहीं देखता है कि आप किस तबके के हो, किस जगह से बिलोंग करते हो, क्या आपका कास्ट, क्रीड, कुछ भी नहीं देखता है। सो मैं आई और मैं रिजेक्ट हुई। ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि मुझे आते ही उन्होंने बिल्कुल खुली बाहों से कह दिया कि नहीं खुशबू, आई विल टेक यू एज एन आरजे। नहीं, मैं रिजेक्ट हुई। फिर हमने किसी तरीके से यहाँ पर सोचा कि चलो इंटर्नशिप करते हैं। रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे इंटर्नशिप का मौका दीजिए, आई रियली वांट टू शो माय टैलेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जगह से मतलब आ सकती हूँ, बिलोंग करती हूँ। तो उन्होंने मुझे इंटर्नशिप का मौका दिया। 3 महीने बीते और 3 महीने लग कर के काम किया। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं। कभी कभी सेल्स वालों के साथ बैठ जाना, कभी फाइनेंस के साथ बैठ जाना, प्रोग्रामिंग के साथ सारा काम कर ही रहते। एंड धीरे धीरे ऐसा लगा कि वो 3 महीने का जो टाइम था वो निकल गया एंड कोई ऐसा रे ऑफ होप नहीं मिल रही थी कि यार मतलब कैसे ये इधर से आ भी नहीं रहा है मेरे पास कि वो मुझे कंसिडर करे एज एन आरजे। तो मैं मायूस हो गई थी। एंड आई वाज वर्किंग विद प्रतीक, आरजे प्रतीक। तो एंड मैं अपने स्टूडियो में बैठ करके ऐसा रोने वाला सीन भी होने लगा, मतलब कि मुझे रोना आ भी गया उस टाइम कि यार नहीं हो रहा है एंड माई फैमिली नीड्स माई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे करना है किसी तरीके से। आई थिंक सम मिरेकल हैपेंड और समथिंग लाइक दैट कि जो मेरी जो इमीडिएट बॉस थी उस टाइम, अदिति, बहुत उन्होंने मेरे ख्याल से मेरी बहुत हेल्प की इस मामले में कि आप अच्छा कर रहे हो एंड आई थिंक कंपनी आपको कंसिडर करेगी। एंड देन आई गेट अ कॉल कि आपका इंटरव्यू है हमारे जो बीडी हैं। सो मैंने कहा वाओ, ओके, ना दिस इज समथिंग जो अब मेरे पाले में आ रहा है। सो आई डिड द इंटरव्यू एंड देन उसके बाद फिर जो है कहीं ना कहीं बाद में फिर पता चला कि यार HR के बहुत सारे राउंड्स होते हैं, ये करना होता है, वो करना होता है। एंड फाइनली द डे जब मुझे जॉब मिली, आई वेंट बैक हमारी बड़ी माँ के घर पर। मम्मी घर पर नहीं थी, वीडियो कॉल किया मैंने मम्मी को एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज लाइक कि मम्मी हो गया। एंड आई थिंक मैंने एक जो मेरी छोटी सी जो जर्नी मैंने सोचा था ना कि ये जो इतने हर्डल्स, इतने स्ट्रगल्स के साथ मैंने शुरू किया था, फाइनली आई थिंक आई हैव रीच्ड दैट माइलस्टोन एंड अब मैं शुरू कर रही हूँ। और जब यहाँ पर आए तो फिर बाद में पता चला कि ये खत्म नहीं था, ये तो शुरुआत हुई है। अभी तो आप रणभूमि में आए हो, अब उसमें कैसे आपको चीज़ें देखनी है, करना है ना, वो आप पर डिपेंड करता है। सो बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे चैलेंजेस के बाद भी आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लव
and I enjoy doing that. पहले जो पहला अगर बात करें ऑन एयर जो भी शो आपका गया, क्या एक्सपीरियंस था उस पहले ऑन एयर शो के बारे में? अरे मैं बहुत टेंस थी, मतलब आपको पता है, मतलब एज एन लाइक इंटर्नशिप डे में ना मैं लिखती रहती थी अपने लिंक्स एंड ऑल, मैं अपने सीनियर्स को सुनाती रहती थी कि यू नो ये चीज़ मैंने लिखी है। हमारे साथ थे कॉपीराइटर अभिलेख दादा, तो मैं उनको सुनाती रहती थी कि आप सुनो ना कैसा है ये, इज़ इट साउंडिंग गुड, इज़ इट साउंडिंग बैड, क्या चेंजेस करने चाहिए। एंड जब मुझे पहला शो मिला था, मैंने झांसी से पहला शो स्टार्ट किया था। आई थिंक दैट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ से आई थिंक जितनी भी नए आरजेस हमारे मिर्ची से जाते हैं वो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो मैंने शुरू किया, जब पहला शो गया आई गॉट अ लॉट ऑफ अप्रिशिएशन। मुझे उस दिन पूरे, जहाँ अभी हर एक लिंक को प्रिपेयर करने में मुझे मैक्सिमम 10 मिनट 5 मिनट लग रहा है, मुझे एक लिंक को प्रिपेयर करने में जो हम बोलते हैं वो मुझे 1.5 घंटे लग गए। और मुझे 12 ऐसे लिंक्स प्रिपेयर करने थे, तो उस 1.5 घंटे को सोच लो आप, बस सिर्फ लिखने में एंड देन उसके बाद उसको प्रोड्यूस करने में काफ़ी टाइम लगा। बट जब वो ऑन एयर गया तो इट फेल्ट सो गुड, इट फेल्ट लाइक कि यू नो जो आपका एक छोटा सा बेबी आपने खुद से उसको नर्चर किया एंड देन फाइनली वो लोगों तक जा रहा है, ऑडियंस तक जा रहा है। आपको ऑफ कोर्स पहले दिन में आपको इतना प्यार नहीं मिलता, लोग समझते ही हैं कि कौन नया आ गया है, पर धीरे धीरे करके लोगों तक जब मेरी आवाज़ पहुंची, लोगों तक जो नो जानना पहचानना शुरू हुआ, तो कॉल्स आई। एंड आई थिंक लाइफ का पहला जो एक आरजे का जो कॉल होता है ना, वो भी लिसनर का, इज़ वेरी स्पेशल। इट फील्स लाइक दैट कि इतनी हज़ारों की भीड़ में एक ऐसा इंसान है जो मुझे सुन रहा है, और वो एक अलग ही तरीके का यू नो हमें सेटिस्फैक्शन दे देता है कि यार वट एवर वी आर डूइंग ना, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सो या आई मीन पहला मेरा शो बहुत ही ज़्यादा हौश पौश वाला था, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल, बहुत अरे मैं अभी थी जैसा फील हो रहा है ना मुझे नर्वसनेस, वही नर्वसनेस मुझे उस टाइम भी, एंड यू नो वो नर्वसनेस मुझे अभी भी होती है। जब भी मैं अपना लाइव शो भी करने जाती हूँ ना, वो नर्वसनेस रहती है। माइक ऑन करने से पहले तक का वो जो धक धक रहता है ना, वो अभी भी रहता है कि यार अब मुझे कुछ गलत नहीं बोलना है। एक तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें कि ये लाइव है, ये नहीं कि मुझे एडिट करना, नहीं, वो तो पहले मैं एडिट कर भी ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लाइव हूँ तो मैं गलत नहीं बोल सकती हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि लोगों को बुरा लगे, और ऐसा भी नहीं बोल सकती हूँ कि लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग ही जोन में पहुँच जाए। सो या नर्वसनेस तो अभी भी रहती है हर एक शो के टाइम पर, हर एक चीज़, हर एक सेलेब से बात करने में भी जब जाते हैं तो थोड़ा सा कतराते हैं कि यार ना जाना पड़े कोई और चला जाए। बट आई थिंक मैं सबसे बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देती हूँ व्हेनेवर आई एम नर्वस। तो या मेरा नर्वसनेस मेरे लिए वीकनेस नहीं, मेरे लिए एज अ स्ट्रेंथ काम करता है। बिल्कुल। खुशबू, जब आपका पहला शो हिट हुआ, अगर उसकी बात करें घर वालों का कैसा रिएक्शन था? बहुत अमेजिंग, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग अलग अलग करियर्स में जाते हैं। अगर जैसे बात करें, कोई किसी ने बीकॉम कर लिया, किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, तो वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, लेकिन आरजे उसके बारे में लोग जानना भी पसंद करते हैं। और ये जैसे कि आपने किसी से मुलाकात की उस दौरान की कैसे हिट होता है, क्या कुछ रहता, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे। तो मेरा जो जर्नी रहा है स्टडीज के मामले में, मैंने बीएससी की है, ड्रॉप आउट, मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। साइंस की स्टूडेंट ने फिर आर्ट्स को अपनाया, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत ही कंफ्यूजन थी कि मैं करूँ क्या। मैंने बीएससी किया, मैंने 6 मंथ्स में उसका ड्रॉप आउट, मैंने कहा भाई मेरे से इतनी पढ़ाई, माफ़ी, मैं नहीं कर पाऊँगी यार, मेरे से ना हो पाएगा। मैंने बीबीडी से फिर अपना मास कॉम किया, कंप्लीट किया, एंड देन उसके बाद जो है जो फर्स्ट शो आप बता रहे थे कि कैसा फैमिली का रिएक्शन था, अरे दे वेंट क्रेजी, माय ब्रदर्स, मेरे मामा, मेरी मम्मी, मामी, आई मीन एवरीबडी इन माय हाउस, दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्होंने मुझे स्ट्रगल करते देखा था। उन्होंने मुझे ये देखा था कि ये घर से निकल रही है, किसी से 1 रुपये नहीं मांग रही है, कुछ नहीं मांग रही है, नो सपोर्ट एट ऑल, एंड शी इज़ डूइंग इट ऑन हर ओन। और कोविड का भी टाइम था उस टाइम, एंड मैंने 2019 में अपने पिताजी को खोया था, हेंस फाइनेंशियल जो नीड मैंने बताया था कि मुझे अपने घर पे मुझे सपोर्ट करना था, तो वो भी अलग ही चीज़ था। मैं किसी से हेल्प नहीं ले रही हूँ, मुझे कोई भी कुछ नहीं बता रहा है कि कैसे क्या करना है। आई एम ट्राइंग टू टैकल एवरीथिंग, फैमिली को देखना, उसके साथ साथ अपना करियर बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड बीइंग अ गर्ल आई फील लाइक कि हमारा थोड़ा सा ये जो टास्क होता है ना, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब मेरा पहला शो गया था, क्योंकि इंटर्नशिप के टाइम पर मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मत करो, यू नो जॉब देख लो, किसी भी एमएनसी में देख लो, किसी भी जगह पर सेल्स की जॉब कर लो, इट्स ओके। हर किसी को नहीं मिलता ये प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ी चीज़ होती है।
बट मेरा था कि नहीं मुझे करना है, आई वांट टू डू इट, इट्स ओके, जितना टाइम लगेगा आई विल डू इट। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ करके बैठी हूँ, जिद करके बैठी हूँ, तो ये मेरे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं बनाएंगे। तो आई डिड दैट एंड जब पहला शो गया तो पूरी फैमिली बहुत बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी। नानी ने मेरे को कॉल किया, नानी कह रही है कि हमने सुना, हमने कहा आप झांसी कब पहुंचेगी, सुन लिया आपने? नहीं नहीं, शो नहीं सुना, हमने ये सुना कि तुम्हारा शो गया, बहुत बहुत मतलब कंग्रेचुलेशंस बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। और कहीं ना कहीं बहुत प्राउड फील हो रहा है। नाना थे उस टाइम, उन्होंने भी बोला, सब लोग ऐसे वीडियो कॉल पे, क्योंकि मैं घर पे अकेली थी उस टाइम, एंड वीडियो कॉल पे हमने सबको बताया कि मैंने ऐसा किया है। तो आई स्टार्टेड टॉकिंग टू एवरीबॉडी एंड दे वर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, एंड स्टिल दे आर वेरी प्राउड। दे टॉक अबाउट मी, दे लाइक हमारे मामा जो हैं वो कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी होता है ना, तो वो मेरा जिक्र ज़रूर करते हैं कि मेरी भांजी है, मेरी भांजी यहाँ पर काम कर रही है, कुछ भी काम होगा मुझे बताना। बनने से पहले आपने रेडियो सुनना ऐसा कुछ की पसंद हो या बहुत गाने? मैं बहुत सुनती थी। आई यूज टू लाइक लिटरली रिकॉर्ड फ्यू बिट्स ऑफ इट। जैसे हर सैटरडे संडे को ना वो आपके मिक्सेस बजाते हैं, क्लब मिर्ची हो गया, अ लॉट ऑफ अदर रेडियोज ऑल्सो। तो हम क्या करते हैं ना कि मैं उसको रिकॉर्ड करती थी। तो मैं घर पे हूँ, मम्मी का हेल्प कर रही हूँ, जैसे किचन में कुछ भी हेल्प करा रही हूँ, रात के टाइम पर स्टोरी आती थी नीलेश मिश्रा की, वो मंडली वाली, उसको इतना ध्यान से सुनती थी ना मैं, और फिर मैं उसको रिकॉर्ड भी करती थी कि इसको बाद में सुनूंगी। तो मैं रेडियो सुनते हुए ही बड़ी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मेरे टाइम पर क्या था ना कि इतना, मतलब फ़ोन ऑफ कोर्स मुझे मिला था, बट वो मम्मी वाला ही फ़ोन था, बट उस पर इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, ना फेसबुक ना इंस्टाग्राम, कुछ नहीं, जस्ट रेडियो। एंड द ब्यूटिफुल पार्ट इज़ कि आई एम सो थैंकफुल। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी रहती हूँ कि क्या मिलेनियल वाले एरा में जो हूँ मैं, जेनजी वाले एरा में, बीच में हूँ मैं, किधर हूँ? बट हाँ, मिक्स है, ब्लेंड है ऑफ बोथ द थिंग्स है। मुझे अपने संस्कार भी पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कहाँ पर मुझे बोल्ड होना है। सो ये मिक्स वाला जो कल्चर आता है ना, तो हाँ, ऑफ कोर्स रेडियो से कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं कि क्या चल रहा है। लखनऊ के बारे में तो मुझे रेडियो से ही पता चला है। जब मैं लखनऊ में नई आई थी, तो ये अपना इंदिरा नगर से आगे, क्योंकि मैं इंदिरा नगर में रहती थी, तो मुझे नहीं पता था कि इंदिरा नगर के आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो रेडियो सुन सुनकर मुझे पता चला, अच्छा गोमती नगर है, अच्छा गंज है, अच्छा सहारागंज है, ओके, आई डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। ऑन एयर खुशबू को तो सब जानते हैं, लेकिन ऑफ एयर खुशबू कैसी है असल जिंदगी में? ऑफ एयर खुशबू थोड़ी सी मेसी है। शी इज़ वेरी डिल्यूजनल, शी इज़ वेरी बैड विद द डिसीजंस। मतलब जो भी मैं डिसीजंस लेती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे काम नहीं आते कभी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो अलग ही चले जाते हैं, अलग जोन में मुझे ले जाते हैं। बट या आई थिंक आई एम अ वेरी फन, वेरी सिंपल पर्सन, जो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती है। आप कुछ भी, आप मुझे कोई भी महंगी चीज़ ना दो, कुछ भी ना दो, आई लव रोजेज, एंड अगर आप मुझे एक गुलाब का फूल भी दे रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी, आई विल बी लाइक द हैप्पीएस्ट पर्सन। मुझे ऐसा लगेगा कि यार मेरी मनपसंद चीज़ मुझे मिल गई है। सो आई एम वेरी सिंपल। ऐसा था गर्ल नेक्स्ट टू डोर वाला सीन। अब जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो ये समझ, अगर आरजे खुशबू को अगर अगर पसंद करना है तो बस रोजेस दे दो, रोजेस दे दो और खुशबू जी बन जाएगी। नो डाउट, नो डाउट। मतलब गुस्सा इतना ज़्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गुस्से से सारी चीज़ें खराब ही होती हैं, तो गुस्सा थोड़ा कम ही रखते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आ जाता है बीच बीच। मास कॉम के बारे में किसने बताया सबसे पहले, कहाँ सुना? पिताजी ने मुझे लगता है कि मेरे लाइफ की जो इम्पोर्टेंट, उनको पता था कि बहुत ही ख़राब डिसीजन मेकर है ये, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती थी ना वो ही देखते थे। तो उन्होंने ही मुझे बीएससी का आइडिया दिया था। एक्चुअली उन्होंने नहीं दिया था, मैंने उनको दिया था कि पापा बीएससी करते हैं, मैं अपना साल गैप नहीं करना चाहती, आई डोंट वांट टू सिट बैक एट होम, प्लीज़ मुझे ये करना है। तो उन्होंने करवाया, एंड देन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये नहीं कर रही है, इंटरेस्ट नहीं है इसका, तो ड्रॉप भी करवाया। उसके बाद कुछ नहीं बोला। यूजुअली लोग लड़कियों को पढ़ने दें, बड़ी बात है, ठीक है। एंड देन 6 months में आई एम सेइंग कि मुझे नहीं करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी, he's okay with that also. So that was the kind of father I had, and I am so thankful that I had such a liberal thinking वाला father, क्योंकि कहीं ना कहीं it's still a taboo to teach a girl child, है ना। उनका ये होता है कि आ गई हैं, इनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं, इनको घर का काम सिखाओ, बाहर निकलेंगी क्या ही करना है, बेकार हो जाएंगी। बट उन्होंने फिर बोला कि चलो ठीक है, आई थिंक यू शुड डू मास कॉम। उन्होंने रिसर्च किया, वो अपना जॉब भी देख रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं, उसके साथ साथ रिसर्च कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर मी, मेरे भाइयों के लिए भी वो रिसर्च करके। तो उन्होंने फिर कॉलेज ढूंढा,
एडमिशन कराया, सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, एंड देन व्हेन ही सॉ मी लाइक लिटरली डूइंग वेल इन द स्टडीज़, वो मेरे छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट कैसे करते थे। मैं फर्स्ट ईयर में आई, मेरा रिजल्ट आया, आई गॉट 8 CGPA, 8.2 CGPA, 8 CGPA, आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ। तो पिताजी ने उसकी फ़ोटो ली, स्क्रीनशॉट लिया और उसको अपने फेसबुक वॉल पर मतलब पोस्ट कर दिया, माई डॉटर सिक्योर्ड दीज मेनी मार्क्स इन आई एम सो प्राउड ऑफ हर, एंड दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू डू। उनके फेसबुक वॉल पे अभी भी मैं जाती हूँ तो हमारी पुरानी पिक्चर्स ऐसी ही लगी पड़ी हैं, एज इफ देयर इज़ नथिंग लाइक एवर हैज़ हैपेंड और चेंज्ड। तो अच्छा लगता है। एंड वही आपने वही ना कि छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाना, मुझे मेरे पिताजी ने मुझे छोटी छोटी चीज़ों में खुश करना मतलब शुरुआत से ही दिया है, तो वो आदत अभी भी है। बहुत फैंसी चीज़ें नहीं, फ्लैशी चीज़ें नहीं, ठीक है, बट ये छोटी चीज़ें, ये एफर्ट्स जहाँ पर आपके छोटे मतलब कौन रिजल्ट की फोटो यार डालता है अपने फेसबुक पर, एंड ही यूज्ड टू सेलिब्रेट लाइक दैट। अगर कहीं पर गए हैं, कोई इवेंट है, वहाँ पर अगर मेरी फोटो निकल गई है, वो क्लिप ऑन को भी वो इस तरीके से पोस्ट कर देते थे। आई हैव बिन इनटू मॉडलिंग, मेरी मॉडलिंग की पिक्चर्स वो अपने फेसबुक वॉल पर अपलोड कर देते थे कि माई डॉटर इज़ डूइंग सच अमेजिंग वर्क। तो या वो तो चीज़ उनसे मिली है मुझे, तो आई एम वेरी थैंकफुल दैट उन्होंने मुझे मास कॉम बोला कि करो, बिकॉज दिस इज समथिंग वो तुम्हारे जो फ्यूचर का है वो शेप करेगा। और आपकी तो इंस्टाग्राम की अगर बात कर ले, सोशल मीडिया पर आरजे खुशबू वॉइस आर्टिस्ट बक बक करने वाली I know, and I'm so glad that you remember that. उसको मैंने बहुत चेंज किया है। पहले कुछ और था, पहले ऐसा था कि आरजेइंग एट रेडियो मिर्ची, देन आई किसी को अगर मीनिंग जाननी आरजे की तो वो बस यही कि वो बक बक करने वाली, बस कुछ नहीं है ना। एक्चुअली बकबक इसलिए भी क्योंकि मैं सच में बहुत बोलती हूँ। आई कैन नॉट जस्ट स्टे क्वाइट, आई एम लाइक स्टार्टिंग से ही पक 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 पक। मेरा आई डोंट वांट टू रिवील माय नेम, मेरा निकनेम, वरना फिर मेरे को सब ऐसे ही बोलने वाले हैं। बट हाँ, देयर इज अ वेरी क्यूट लिटिल नेम, मेरे पिताजी मुझे बोलते थे गोल्डन पैरट, लाइक पक 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 बोलती जा रही है। तो आई थिंक वो है, और मैंने सोचा यार कि जो मेरी रियल पर्सनैलिटी है इंस्टा पर वही शो करते हैं, फेसबुक पर वही शो करते हैं, एंड ग्लैड दे लाइकिंग इट, दे लव इट, दे लाइक कि यार तुम मत शांत रहा करो। मैं कहीं पर भी जाती हूँ, सोशल मीडिया पर तो आरजे खुशबू सिर्फ और सिर्फ छुट्टी का बहाना बनाती है। वही टॉपिक क्यों? आई डोंट नो, आई थिंक मैंने इंटर्नशिप वाले डेज में इतना सारा काम कर लिया तो मुझे अब छुट्टी चाहिए। तो अब मैं सोचती हूँ कि यार जितनी कभी गाना के स्टेडियम में मैच हो रहा होता है, बता रही होती पड़ोस में पार्टी चल रही है। नहीं, बिजली चली गई। हाँ, बिजली चली गई, फिर पार्टी और ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे दूसरे मोहल्ले वो पूरा अलग ही है, मतलब हमारे मोहल्ले की भी लाइट आपके दूसरे मोहल्ले में चली गई है, नो डाउट। आई मीन अभी रिसेंटली मैंने सो आई एम अ वेरी बिग फूडी, बिग फूडी, आई लव फूड। आई थिंक कभी वो स्विमिंग पूल में होती है तो बता देती किसी की डेथ हो गई। वो बुरा लगा था मुझे, फिर मैंने कहा कि यार आई थिंक थोड़ा इनसेंसिटिव जा रहा है। मैंने पहले बहुत सोचा कि यार ये बहुत इनसेंसिटिव जा रहा है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बट पीपल लव्ड इट, पीपल लाइक कि ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया हैज़ बिकम वेरी इंसेंसिटिव दीज डेज, वेरी इंसेंसिटिव, मतलब कुछ भी कहीं पर भी चल रहा है, बट कहीं ना कहीं मस्ती मजाक भी चल रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक रील डाली थी एंड इट वेंट वायरल, फूडी वाला, साउथ इंडियन ऐसा क्यूजीन को ट्राई करे तो डोसा है। आई लव डोसा, डोसा हो गया, इडली हो गया। मैंने पहली बार फिल्टर कॉफ़ी पिया वहाँ पर, क्योंकि मुझे उसी ऐसा छोटा सा जो उनका कटोरी जैसा होता है, एंड देन एक छोटा सा ग्लास होता है, उसमें ऐसे फिल्टर करके मेरे को वो कॉफ़ी, आपकी जो शादियों में कॉफ़ी होती है फिल्टर वाली, वही है, बट चेंज ऐसा हो गया, टेस्ट वैसा ही है, लेकिन चेंज क्या हो गया, उसका प्रेजेंटेशन। एंड आई वांटेड टू ट्राई दैट, क्योंकि मैंने बहुत सारी साउथ इंडियन मूवीज़ में देखा है कि यार ये है, एंड मुझे वो जगह मिल गई, हजरतगंज में ही है वो जगह। तो मैंने कहा यार मुझे तो ट्राई करना है ये, एंड मेरे दिमाग में ऐसे स्ट्राइक किया यार कि लेट्स मेक अ रील ऑफ इट, पीपल आर लविंग इट, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटिंग ऑन कि अरे खुशबू सब तो कर लिया, हाथ नहीं धुला तो मतलब अनहाइजीनिक। पर मैं कहा भाई सॉरी यार, मैं वो चीज़ उसमें आइट्रेट करना भूल गई, बट आई डिड वॉश माई हैंड यार, मतलब दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग दैट एनीबडी कैन डू, बट या आई मीन लव इट कि यार जब आप लोग ऐसे रिसर्च करके पूरा छोटी छोटी चीज़ें डिटेल्स ले आते हो, सो इट फील्स कि हाँ मतलब
वर्थ इट है ये सारी कभी चीज़। ऐसा हुआ है कि आप किसी रिलेटिव के घर पहुंचे हो या किसी कोई फंक्शन अटेंड करने पहुंचे और वहां पे बस खुशबू एक डेमो दिखा दो कैसे होता है? अरे ये मेरे साथ हुआ था, अभी रिसेंटली मैं बनारस गई थी अपने चाचा जी के घर पे, तो वहाँ पे उनके बेटे और भाभी हैं, तो मैं जो हमारी भाभी हैं उनसे पहली बार मिल रही थी, तो उनको मतलब उन्होंने मेरे बारे में सुना था, मैं उनकी शादी भी अटेंड नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ वर्क। तो उन्होंने मुझसे यही बोला था कि मैंने आपके बारे में सुना है, ठीक है, मैं आपकी वीडियोस भी देखती हूँ, मुझे एज एन आरजे बोल करके दिखाइए कैसे बोलते हैं। मैंने कहा यार ऐसे कैसे अचानक से कैसे बोल दूं मैं, अरे नहीं नहीं कुछ तो थोड़ा सा कुछ तो। मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं होता, ऐसे होता है कि 98.3 मिर्ची पर खुशबू आपके साथ है। और अभी फिलहाल मैं हूँ बनारस में भाभी मेरे सामने, और भाभी ने मेरे लिए बना रखी है चाय, जबकि उन्होंने चाय नहीं भी बनाई हुई है, लेकिन अब मैं ऐसा बोल रही हूँ तो वो मेरे लिए चाय बनाएंगी, जाएंगी लेकर के आएंगी और मुझसे पूछेंगी क्या क्या चीज़ें आपको खानी है, दैट्स इट, इट्स हॉट। एंड शी वॉज लाइक हमको भी स्टूडियो ले चलिएगा एक बार। मैंने कहा डेफिनेटली। एंड सो मेनी टाइम्स आई थिंक मैं नैनीताल गई थी तो वहाँ पर सारे दोस्तों का ऐसा जमावड़ा बैठा हुआ था एंड वी वर एंजॉयिंग एंड वन ऑफ देम सेड कि यार खुशबू यार आज की तरह बोल करके दिखाना कैसे बोलते हैं। मैंने कहा भाई शो सुन लिया करना, मतलब ये क्या, मतलब मैं डेमो लेकर के चलती रहूँ कि मैं कैसे बोलती हूँ। बट आई डिड एंड दे वर वेरी हैप्पी। मेरा बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर था एंड यू नो मिहिर, तो ही वाज लाइक कि मैंने तुझे कभी ऐसे सुना नहीं था, आई वाज सो प्राउड टू लाइक लिटरली लिसन टू यू लाइक दैट, यू नो। एंड अ वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइन शादाब इज देयर। तो आई थिंक मेरे इंटर्नशिप टाइम पर ना एक होता ना कि आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, एक ऐसा इंसान जो आपको कहीं ना कहीं बोले कि ये चीज़ें करनी है। सो शादाब हैज़ हेल्प मी अलॉट। आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा तो दिमाग को आपका अपलिफ्ट करना, वो थॉट्स जो है आपको कहीं ना कहीं अच्छे से यू नो पोर्ट्रे करवाना, ये नहीं कि गिव अप कर दो। एंड अलॉन्ग विद हिम आई हैड रोहन ऑल्सो। तो ये दो लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है ना कि इन्होंने मेरे इंटर्नशिप टाइम पर बहुत हेल्प की है मेरी, इमोशनली बहुत हेल्प की है मेरी, क्योंकि जब आपको हर कोई ये कहे कि नहीं करना है, कुछ नहीं मिल रहा है, अनपेड इंटर्नशिप है, यू हैव टू सी योर फैमिली, तो यू नीड एन इमोशनल यू नो सपोर्ट, एंड जहाँ पर वो आपको बताएं कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें ख़राब हैं और गिव अप नहीं करो। तो दीज टू मेन दे हैव लाइक लिटरली सपोर्टेड मी, अपलिफ्टेड मी एवरी सिंगल टाइम। जब भी मुझे लगा कि अब मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं हो रहा, आई एम गिविंग अप, ठीक है मैं कोई दूसरा जॉब देख लेती हूँ। आई थिंक अगर ये लोग ना होते तो शायद मैं नहीं कर रही होती रेडियो का काम। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम ऑल्सो, नो डाउट। अगर बात करें खुशबू, क्या लगता है कितना चैलेंजिंग है एक विमेन के तौर पे, हाउ मच चैलेंजिंग? इट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना कि जहाँ पर औरतों को एज एन आई कैंडी देखा जाता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, तो अपनी एक पहचान बनाना, अपने को ऐसा यू नो एक जगह पर ला करके रखना जहाँ पर आपकी आवाज़ सुनी जाए, आपकी बात सुनी जाए, बहुत डिफिकल्ट होता है। नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू हियर women टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स और women टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स और women टॉकिंग अबाउट समथिंग रियली गुड जो उनके दिमाग में स्ट्राइक करे। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि है तो डिफिकल्ट, बट कहीं ना कहीं हमें पता है कि उस डिफिकल्टी से बाहर कैसे आना है। अमूमन लोगों को लगता है ना कि यार औरतें हैं क्या ही करेंगी, इनको गाने शाने दे दो, ठीक है, इट्स ओके फाइन, कहाँ पॉलिटिक्स की बातें कर सकती हैं, कहाँ वो स्पोर्ट्स की बातें कर सकती हैं। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ लॉट ऑफ वुमेन जो आपसे आगे है ना। सुनीता विलियम्स जी, शी वेंट टू स्पेस एंड आई थिंक उन्होंने बहुत सारे लोगों का ड्रीम जिया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं एस्ट्रोनॉट बनने का, एंड शी वेंट इन द स्पेस, शी स्टेड देयर फॉर अ यू नो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और तो वो मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर आप एक जगह पे कह रहे हो कि लड़कियां ये सब नहीं कर सकती है, बट देन देयर इज अ गर्ल जो है देख रही है, शी इज वे टू यू नो गुड हर मामले में, स्टडीज़ के मामले में, चाहे वो किसी भी चीज़ की मामले, रेसलिंग तक विमेन कर रही हैं। एंड यू सेइंग कि हम नहीं कर सकते हैं, चैलेंजिंग है, बट एट द सेम टाइम हमें ना ऐसा होता है कि लोग कहते हैं जो लड़के होते हैं ना वो हर बात अपनी ईगो पर ले जाते हैं, लड़कियां ईगो पर ले जाती है, लेकिन उस ईगो को किस तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट करना है ना, वो हम डिसाइड करते हैं। हमें अपनी सक्सेस के साथ हम उस चीज़ को यू नो दिखाते हैं कि यार अगर आपने मुझे ऐसा बोला, you're wrong, हम ये भी कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप नहीं कर, आपसे नहीं हो पाएगा, दिस इज नॉट योर फील्ड, दिस इज नॉट योर जॉब, यू शुड सिट बैक और डू समथिंग एल्स। कभी किसी ने ऐसा बोला कि अरे इंजीनियरिंग में चलो जाओ, टीचर बन लो, बैंकिंग में जाओ, उसमें तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इसमें कहाँ अपना करियर देख रही हो? ये गर्ल की एक एज अ वुमेन ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए। आप मानोगे नहीं, a lot of men actually, so अलग अलग तरीके के लोग, दो ऐसे लोग जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया, 2 से 3 लोग मेरे पास है जो उन्होंने, लड़के जिन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया, एंड देन देयर आर अ ग्रुप ऑफ मेन हु यूज्ड टू से कि अरे ये नहीं हो सकता है, लखनऊ में रह करके तुम ऐसा काम ही नहीं कर सकती हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारा नाम हो जाए, कहाँ से तुमको पता भी है तुम कहाँ से आती हो, तुमको पता है ना कि तुम नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता, ये सब फ्लैशी लाइफ है, ये सब वही लोग कर सकते हैं जो बैंक बैलेंस से मजबूत होते हैं, ना कि तुम जैसे लोग। तो मेरा ये सिंपल सा था, आई एम नॉट अ पर्सन हु टॉक्स बैक, यू नो, बिकॉज मुझे सिखाया गया कि यार हर एक इंसान की अपनी एक अलग जगह होती है, रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, हर एक इंसान अलग तरह से पला बड़ा है, उसकी परवरिश अलग है, उसको उस तरीके से सिखाया गया है, मुझे जैसा सिखाया गया आई डू दैट। मैंने उनका मुंह बंद ऐसे किया है कि मैंने भाई यहाँ पर जॉब हासिल की, एंड नाउ पीपल नो मी, लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो मतलब प्रिटेंड करते हैं दैट दे नो मी, बट आई नो डीप डाउन, आई नो कि कितने लोग हैं जो मुझे जानते हैं, कितने लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं। सो अच्छा लगता है, आई स्टिल गेट कॉल्स, पीपल जिनके साथ मैंने काम किया, एंड आई फील वेरी सैड फॉर देम। देयर वाज अ पर्सन हु कॉल्ड मी एंड सेड कि अरे यार रेडियो में क्या ही रह गया, रेडियो कौन सुन रहा है? मैंने कहा भाई सुनिए मेरी बात, आपने मेरे को क्यों कॉल किया है? कि ऐड के लिए। तो आपका ऐड कौन सुनेगा? आपको नहीं लगता कि आप कह रहे हो कि रेडियो कौन सुनेगा, फिर आप कह रहे हो कि रेडियो पर ऐड भी चलाना है, और फिर आप कह रहे हो कि सुन। बिल्कुल, अक्सर क्योंकि ऐसा देखा जाता है ना खुशबू की ये कह देना कि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, करेक्ट, सोशल मीडिया पर ही लोग ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे जो पुराने लोग थे वो जब उनको एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स चाहिए होता था तब वो रेडियो पर जाते थे, लेकिन आज के वक्त में लोग सोशल मीडिया पर ही हैं, बिजी हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उसी में अपना एंटरटेनमेंट फाइंड कर रहे हैं। हाँ, निकल भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आई थिंक डिफरेंस जरूर बताते होंगे लोग। बिल्कुल बताते हैं। आई थिंक सोशल मीडिया जहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव है वहीं पर पॉजिटिव भी है ना। पॉजिटिव कैसे है? सो एट रेडियो मिर्ची हम नवरात्रि का जो हमारा जोन है उसमें वी आर डूइंग अ वेरी स्पेशल शो विच इज कॉल्ड मिर्ची प्राइड रात्रि। नाउ इसमें वी आर सेलिब्रेटिंग द ट्रांस विमेन, ट्रांस मेन, जिन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल्स को झेलने के बाद एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जहाँ पर लोग सिर्फ सोच सकते हैं। आउट ऑफ ऑल दीज पीपल, जोया लोबो, नाउ सोशल मीडिया का ही मैं बता रही हूँ कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव है ना। जोया लोबो इज अ ट्रांस, वेरी फर्स्ट ट्रांस फोटो जर्नलिस्ट इन इंडिया, मुंबई से हैं वो, एंड उनकी एक छोटी सी जो फोटो थी ना कोविड के टाइम पर वो वायरल हुई थी। एंड द फोटो वाज कि एक आदमी जो है क्रिमेशन ग्राउंड पर है, वो अग्नि दे रहा है, ठीक है, एंड वो फोटो बहुत वायरल हुई। वायरल इसलिए क्योंकि उसके पीछे की स्टोरी देखोगे आप तो ये तो नॉर्मल लग रहा है कि अरे यार ये तो कोविड के टाइम पर हो ही रहा था, पीपी किट में पूरा एक आदमी है एंड देन वो क्रिमेशन ग्राउंड पर अग्नि दे रहा है। बट द स्टोरी बिहाइंड दैट फोटो वाज, जब मैंने उनसे बात किया तो शी सेड कि जिसको अग्नि दी जा रही थी वो एक क्रिश्चियन इंसान था, और बैरल ग्राउंड में जो था जगह नहीं बची थी बिल्कुल भी, हेंस उसको लाया गया और वहाँ पर अग्नि दी गई। कोई भी फैमिली मेंबर वहाँ पर नहीं था, जस्ट वन। और वो क्योंकि क्रिश्चियंस का जो रिचुअल्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द हिंदू रिचुअल्स, तो वो वीडियो कॉल पे उनको बता रहे थे कि पहले आप ऐसे कर दो, आप प्लीज़ उनको ऐसे नहला दो, ये सारी चीज़ें कर दो, एंड देन उसके बाद उनको अग्नि दी गई। सो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना अच्छा था कि एक फ़ोटो जो नॉर्मल सी दिखती है उसके पीछे कितनी अच्छी स्टोरी एक ऐसे इंसान ने क्लिक की थी जो हमारी पहली फर्स्ट ट्रांस फोटो जर्नलिस्ट हैं, जोया लोबो। तो आई थिंक कि नेगेटिव साइड्स हैं, बट अगर हम उन नेगेटिव साइड्स को हटा करके जितने पॉजिटिव स्टोरीज हमें मिलती हैं, जितनी पॉजिटिव साइड्स मिलती है उस पर अगर एम्फेसिस रखेंगे हम, तो आई थिंक वी कैन डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। जहाँ पर हंसी मजाक वाली रील्स हैं वहाँ पर एक ऐसी रील भी है जहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि पंजाब में फ्लड्स आए हैं एंड यू नीड टू सपोर्ट देम। सो नो डाउट यार, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का साइड रहता है। खुशबू, कभी ऐसा हुआ है कि आप लाइव शो में और फंबल हो गया और बाद में वो ये क्या हो गया?
बहुत बार कोशिश की है मैंने कि मैं फंबल ना करूं, बट हो जाता है। जैसे मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा, एज आई सेड, आई एम वेरी मेसी एंड आई एम लाइक वेरी यू नो इंट्रिकेट विद द वर्ड्स जो मैं यूज करती कोई हूँ। ऐसा फंबल कि अरे ये तो हुआ था। अनर्थ हो गया है जैसे हुआ था एंड आई थिंक उस टाइम पर माई बॉस वॉज जस्ट राइट नेक्स्ट टू मी एंड वो थी, तो होता क्या था ना कि अब जब आपको पता है कि आपके बॉस आपके सामने है, तो आप और ज़्यादा वो हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो कि अरे यार नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, और गलती से आप वही बोल देते हो। तो कुछ तो था, कोई एक ऐसा फ्लैशी सा न्यूज़ था, हाँ, जो लखनऊ में अपना जितने भी डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनका रजिस्ट्रेशन एंड ऑल एवरीथिंग, और जितने आपके पास पालतू कुत्ते हैं उनका रजिस्ट्रेशन। तो कुत्ता नहीं बोलना था मुझे डॉग यूज करना था एंड मैंने ऑन किया माइक और मैंने बोला ही सबसे पहले कुत, तो मैं कुत बोला, फिर मैं इधर मैंने कहा हाँ आप सोच रहे हो ना मैं वही बोलने वाली हूँ, नहीं, इट्स द डॉग्स दैट आई एम गोना टॉक अबाउट। सो रेडियो की गुड थिंग इज कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना शार्प रखना पड़ता है ना उस टाइम आपको, कि अगर आप कुछ गलत बोलने जा रहे हो जो आपको पता है कि गलत है, तो आपको उसको कवर करना भी आना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ध्यान नहीं दे रहे हो आप, आपको सॉन्ग क्रेडिट्स देने हैं, तो क्या होता है कि वो कुछ नाम इतने बड़े अजीब से होते हैं, ठीक है यार, मतलब मैं मान रही हूँ कि अच्छे नाम है, बहुत अच्छे नाम है, बट प्रोनाउंस करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो हम जैसे हैं भाई कि हम नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे, तो मैं ऐसे बोलेंगे हाँ, तो अगर आपको समझ में आ गया इनका सरनेम तो यही है, वो इसके सिंगर यही है, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। तो आई से दिस थिंग कि अगर आपको आ गया तो हमें बताइएगा। तो मेरे लिसनर्स ना इतने प्यारे हैं, तो कभी कभी अगर मैं ज़्यादा फंबल कर देती हूँ या फिर कुछ ज़्यादा ऐसा बोल दिया मैंने, तो मुझे कॉल करते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि खुशबू, आई नो आप फंबल कर रहे थे ना आज, बट गेस व्हाट यार, इट फेल्ट वेरी गुड, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई आम इंसान ही बात कर रहा है यहाँ पर। एंड रेडियो की यही क्वालिटी कि आप जो है एज अ फ्रेंड बात करते हो, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है आपका, ना कि आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो, फिर वो कनेक्शन चला जाता है। तो मेरे साथ फंबलनेस तो बहुत होती है, बहुत होती है। कैसा लगता है ये वन वे कम्युनिकेशन होना, क्योंकि जब कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है मास कॉम में वो अलग होता है, और उसके बाद ये ना कोई है सामने ना कुछ, लेकिन बात वैसे ही करनी जैसे आपके सामने हजारों की भीड़ हो। आई नो एंड ऐसा होता है ना कि कभी कभी जैसे मॉर्निंग शो कर रहे हैं, तो बंद कमरा है, बस एक ऐसा खिड़की, मतलब एक पूरा एक वॉल है जिससे हम देख सकते हैं, थॉट्स मेरे आ जा सकते हैं। तो लोग कहते हैं पागल, पहले तो सबसे पहले तो यही आता है जितने भी लोग मेरे स्टूडियो में आए हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स आए हैं, तो तू पागल है क्या, अपने आप से बात करती है, कैसे अकेले बात कर सकती है? एंड आई एम लाइक यार दैट्स माय जॉब। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आई नो कि जो मैं बोल रही हूँ ना, आई हैव अ मीडियम जहाँ पर मैं बोल रही हूँ तो लोग मुझे सुनेंगे, नॉट लाइक कि मुझे कोई सुनेगा नहीं। तुझे बात करनी होती तो तू मुझे कॉल करता है एंड यू मेक श्योर कि मैं तुम्हें सुनूं, विच आई एम नॉट इवन लिसनिंग टू। हाँ, मुझे कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ भी कर, बट अभी जब मैं बोल रही हूँ ना, तो मुझे पता है कि हाँ ठीक है, मैं खुद से बात कर रही हूँ, खुद की चीज़ें बता रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई नो दैट दे आर लिसनिंग टू मी। वो उनको पता है कि वो सुन रहे हैं। तो यार मेरा तो अच्छा है यार, तू मेरे को पागल बोल चाहे जो बोल, इट्स ओके, अपने आप से बात करती है, बड़बड़ करती है। मैं किचन में भी आजकल क्या होने लगा है कि मम्मी खाना बना रही है, मैं थोड़ा सा बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ, तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ कि हाँ तो ऐसा कर सकते हैं, तो ये हो सकता है, और मेरी मम्मी मुझे लाइक लिटरली 5 से 10 मिनट तक मुझे ऐसे घूर के देख ही रही है क्या हो गया है? मैं क्या 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 हो गया? अपने से क्यों बातें कर रही हो तुम, क्या हो गया, मुझसे बातें करो ना, मैं तो बगल में ही हूँ। मैंने कहा अरे नहीं मम्मी, वो बस एक थॉट आया तो मैं उसको प्रिपेयर कर रही थी, उसको कुक कर रही थी, सो दैट मैं प्रेजेंट कर सकूँ अपने शो पर। ऐसा किस्सा कभी घटित हुआ जो लगता है अरे ये तो हमेशा यादगार बन गया और ये मरते दम तक इस किस्से को तो नहीं भूल पाऊंगी? यस एब्सोल्युटली, एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी। जब पहली बार तो हमारे रेडियो मिर्ची में क्या होता है कि जब आप अच्छा काम करते हो तो एज अ बोनस आपको मिलता है FT। तो मैंने क्या पता नहीं, आई थिंक मैंने बहुत सारा काम किया था, जस्ट इंटर्नशिप के जस्ट बाद ही था ये वाला जोन। तो अब मेरे दिमाग में ये था कि यार एम्प्लॉयज़ तो हमसे बड़े बड़े हैं, हमारे सीनियर्स हैं यहाँ पर, तो मुझे क्यों ही कंसिडर किया जाएगा। ये संडे वाला वो काम यहाँ संडे को भी काम देती है। एक्चुअली यस, आई विल से दैट
लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ था एंड हम लोगों ने एक स्पेशल शो सोचा हुआ था एंड प्रतीक वाज ऑलरेडी हियर क्योंकि वो होस्ट कर रहे थे और मैंने बस ऐसे पूछा, मैंने कहा कि क्या मैं भी आ जाऊँ, तो मैं आई, ठीक है, और हमने काम किया और उससे पहले के भी जो बहुत सारे काम थे वो भी किया। तो मेरा नाम गया था, नॉमिनी मेरा नाम गया कि खुशबू को इस बार हम कंसिडर कर सकते हैं फॉर एफटी बिकॉज शी इज़ अ फ्रेश फेस एंड फ्रेशर है और इतने तीम झाम के बीच में भी शी इज़ कमिंग गिविंग आवर एक्स्ट्रा आवर्स टू अस और कंपनी को और क्या चाहिए कि आप एक्स्ट्रा काम करिए, तभी तो मैं छुट्टी की बातें करती हूँ। तो मैंने वो काम किया एंड आई थिंक आई एम नेवर गोना फॉरगेट माय वेरी फर्स्ट फ्लेम थ्रोवर जो मुझे मिला था। दैट वाज वेरी स्पेशल क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी नहीं लगाई थी कि मुझे मिलेगा। मेरे हिसाब से मैं बहुत कम काम कर रही थी बट आई थिंक दूसरों की नज़रों में बहुत काम किया मैंने, तो या दैट इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। सैलरी कैसी लगी? अरे ये वही जो इतना खुश थी कि जब उसे जॉब कॉल आया था और वीडियो कॉल के सामने पूरी फैमिली थी, तो जॉब तो मिल गई लेकिन वो जो पहला क्रेडिट गिरा अकाउंट पे वो कैसा? फर्स्ट सैलरी आई विल टेल यू, तो एजुकेशन लोन मेरे पे है, मतलब अब तो ख़त्म हो गया ऑफ कोर्स। तो क्या था कि सैलरी आई अकाउंट में, बैंक का नाम लूँगी तो मसला हो जाएगा तो सैलरी आई अकाउंट में, बैंक को पता चल गया कि अरे पैसे आए इसके पास। फिर भी सहूलियत के लिए उन्होंने 2 दिन तक नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं बहुत खुश कि अरे यार सैलरी आई है, पार्टी करनी है, फ्रेंड्स को ट्रीट देना है, स्पेशली अपने फैमिली को बाहर ले जाना है, डिनर कराना है एंड ऑल एवरीथिंग, सब दिमाग में चल रहा है। मैं मेरा भाई गए हुए हैं मुंशी पुलिया तक, सॉरी अरविंदो तक गए थे, वहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीद रहे थे, तो मैं स्कैनर मैंने किया, मैं QR कोड स्कैन किया, उस पर लिख के आ रहा है योर अकाउंट लाइक इज़ 0 फंड्स, कोई कुछ है ही नहीं उसमें। मैं कहा ऐसा कैसे होगा, ग्लिच हो रहा होगा, कोई बात नहीं। मैंने दोबारा किया 0, मैं कहा अरे इसमें तो पूरी सैलरी थी, ये क्या हो रहा। और मैंने चेक किया, मेरे आइयाँ उड़ गई, मैंने कहा ये कहाँ गया, ये गया कहाँ, मतलब अभी तो था इसमें सब कुछ, ये गया कहाँ। बाद में पता चला कि वो बैंक वालों ने काट लिया। मैंने कहा शर्म ना आई तुम्हें इतना मेहनत करने, 3 महीने बाद मुझे 3 महीने का सैलरी मुझे अब मिल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो मैं बहुत रोई, मैं घर जाए मैंने कहा मम्मी यार इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ पैसा निकाला, सारी चीज़ें, और अब ये आया पैसा इन्होंने काट लिया यार बिना इन्फॉर्म किए। फ़ोन मिलाया बैंक को कि ये क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि मैम आपको रिमाइंडर। मैंने कहा कहाँ रिमाइंडर भाई, क्यों यार, पहली सैलरी थी वो मेरी। तो फिर तो मेरी पहली सैलरी तो बैंक के पास गई थी, तो मेरे पास तो आई नहीं। तो फिर कैश लेना शुरू नहीं, वो सैलरी मेरे पास आई नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये चढ़ावा चढ़ गया लीजिए आपको अक्षत के साथ मैंने चढ़ावा दे दिया है, अब मत काटिएगा। तो वो तो हो गया था, मतलब मामला सेटल हो गया था। बट हाँ, मेरी पहली सैलरी में जब भी सोचती हूँ मुझे हंसी आती है यार कि मैं वहाँ पे 20 रुपए के केले लेने गई हूँ और वो भी उसमें आ रहा अकाउंट में पैसे ही नहीं। मैंने कहा है यार, नाइटमेयर था मेरे लिए वो तो। बट हाँ, इट वाज अगेन समथिंग जिसको मैं याद रखूंगी और समथिंग जिसको मैं हमेशा बताती जाऊंगी, नो डाउट। जो लोग आरजे बनना चाह रहे हैं, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो इसमें आना चाह रही हैं, देख रही हैं, फ्यूचर देख रही हैं, अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि ये नहीं हो पाएगा, अ लॉट ऑफ पीपल विल से कि अलग अलग चीज़ें देख लो। बट अगर आपको सच में लगता है, इफ़ यू आर लेबोरियस इनफ, इफ़ यू नो कि आप कुछ चीज़ों पर गिव अप कर सकते हो, बिकॉज दिस जॉब डिमांड्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, स्पेशली आपकी नींद। क्या पता आपको सुबह का शो मिल जाए, मॉर्निंग 7 आपको आना पड़ेगा, आपकी नींद आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, आपका कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ तो ये। एंड सेकेंडली होना अपने अंदर एक छोटा सा एक कंपैशनेट रहिए, अपनी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा क्लियर रहो आप कि मुझे ये करना है। ये नहीं कि आप आ रहे हो, सीख रहे हो एंड यू आर लाइकिंग द ग्लैमरस लाइफ कि अरे यार आरजे बने हैं, सेलेब से मिलने का मौका मिल रहा है, आई एम होस्टिंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स, वो पर्क्स है। द कोर जॉब इज़ टू एंटरटेन पीपल, टू टेल पीपल कि ये चीज़ें हैं, तभी आपका नाम होगा। तभी आई थिंक अभी जब भी रेडियो की बात होती है तो देर आर लॉट ऑफ नेम्स, मलिश्का, आरजे नवेद, रोशी, देन वी हैव रौनक,
तो ये नाम ऐसे ही नहीं बने हैं, ये नाम बने हैं क्योंकि इन्होंने मेहनत करके उस जगह को हासिल किया है। अलग अलग जॉनरा के हैं, सारे के सारे अलग अलग जॉनरा के हैं, बट अगेन दे मेड श्योर कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो दिल से कर रहे हैं, ये नहीं कि बस ऐसे ही चलता चला जा रहा है। सो ऑफ कोर्स अगर आप इस जॉब में आ रहे हो, अगर आप ये जॉब प्रोफाइल चूज कर रहे हो, तो you have to be very determined with the things that you are actually choosing। ये नहीं कि बस चल रहा है। तो अगर आपको ग्लैमर, फ्लैशी और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक वाला जोन चाहिए तो डेफिनेटली ये है जगह, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा हार्ड वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड दैट विल ओनली मेक यू अ पर्सन, अ गुड आरजे जो लोगों की नज़रों तक जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने शहर को अच्छे से जानो, वो तो ज़रूरी है। थैंक यू सो मच खुशबू हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में। तो ये था हमारा आज का खास सफर आरजे खुशबू के साथ, एक ऐसी महिला जिन्होंने अपनी आवाज़ को न केवल एक करियर बनाया बल्कि उसे समाज से जुड़ने और बदलाव लाने का माध्यम भी बना दिया। उनकी बातों से साफ है कि अगर अपने काम से प्यार हो और समाज को कुछ लौटाने का जज्बा हो तो कोई भी मन छोटा नहीं होता। तो नवरात्रि के इस पावन अवसर पर ऐसे ही सशक्त नारियों की कहानी हम सबके लिए प्रेरणा है, जो समाज और देश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक पहुंचे हर वो कहानियां जो न सिर्फ प्रेरणा देती हैं बल्कि एक नए भारत के निर्माण की नींव भी रखती है। तो आइए इस नवरात्रि हम सब मिलकर करें नारियों के अद्भुत योगदान का सम्मान, क्योंकि जब नारी सशक्त होती है तभी राष्ट्र सशक्त होता है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प